फिर चेक करने कोड तो पता ही स्टार है 067 नहीं है तो उसको बोलो जाए दुकान जहाँ से लिया था, फिर वो निकालेगा डेटा उसका, ठीक है ना। वो फोन तो कहीं पुराना था, पुराना। हाँ तो उसके पापा का नाम से वापस कर देता हूँ, हाँ इसके नंबर भी नहीं है। यार लंबी उसमें कहाँ नहीं पता हाँ सर, अब उसी को देखो, वो आयुष को, उसको फोन पड़ा मेरा था, आयुष को कल बता रहा था है बेटा, वो फोन अगर अभी चालू हुआ ना, लोकेशन तुरंत ट्रैक होगी। हाँ सर तुरंत पहुँच जाता उठा के ले जाएंगे तुरंत ही, समझ रहे। तो मैं चलाऊंगा, बोर्ड दिला, कहाँ से बोर्ड दिला, ये सब फालतू चीजें। हाँ मेरे से बोल रहा था, बोर्ड दिला दे। पढ़ना भी इसी करता है, वैसे भी थोड़ा रहना बैठना। कौन सा बोर्ड दिलाए बोल रहे? बोर्ड मतलब बोर्ड। कभी भी ऐसे महंगे फोन मिले पड़े बड़े तो क्या करो भाई, आपके आस पास का जो थाना उसको जाके जमा करो सबसे पहले, अगर कांटेक्ट नहीं लग रहा है उसका क्या करना अपन को तो पार्ट्स निकाल लेगा। हाँ सर थोड़े बहुत पैसे मिल पार्ट जाएंगे। निकाल के बेचेगी बेटा, ध्यान रखना पुलिस पे। नहीं बेच सकते समझ भाई। गए? अबे कोई विवादित फोन हुआ, कोई अपराध वाला फोन हुआ तो लपेटे में जाओगे, तुम समझ गए ना? कैसे? इधर तो हो गया, इधर तो नहीं हुआ था, मतलब एक छोरी का मोबाइल आया शॉप में, ये नेटवर्क के लिए लॉक वॉक सब खुला, वो चला रहा है लेकिन IMEI आगे से ब्लॉक थी। हाँ आधार कार्ड साले से फोन आ गया। हाँ, हाँ जब जैसे लोकेशन तो वहीं मिल गई उनको। जब मैंने अपनी लगाया उड़ गया। हाँ? समझ गए? किस्मत अच्छी थी, बट गया होता नहीं तो कई बार क्या है ना, अच्छी गया, नहीं तो 50 हज़ार का मोबाइल था। वही चीज क्लियर इतना ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अभी अपन करते हैं आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया फिक्स। अब हम क्लिक करेंगे, अब देखना ध्यान रखना, इसके बाद और मेन जो लाइन है वो हमारे अभी काम के लिए, ठीक है। अभी हम चलेंगे आगे की ओर। अब यहाँ से कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि अपन चले आगे की ओर, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनडायरेक्टली मैन पावर के पास चलना पड़ेगा, मतलब मैन पावर का ब्लॉक में देखो। और हमें कोई भी एक बग पॉइंट को क्या करना है, सर्च करना है। क्या करना है, मतलब यहाँ पे डबल टैप करना है। मान लीजिए चलो मैं इसको कर लेता हूँ फर्स्ट बार, ठीक है, मैं इसको क्लिक कर दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक, और ये क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया अपना, देखिए बग कन्वर्टर सेक्शन, देखो लिखा है बग कन्वर्टर, है ना। मतलब यहाँ पे बग कन्वर्ट होगी, क्या होगी, मतलब यहाँ पे एम्पियर, ठीक है, कम ज्यादा, वोल्ट कम ज्यादा बनाया जाता है, इसको अपन बग सेक्शन बोलते हैं या VREC1 सेक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ वोल्ट रेगुलेटर 1 सेक्शन, देखो लिखा है, ठीक। हम अगर आना था यहाँ पर VPS को भी क्लिक कर सकते थे, हालांकि ऐसा नहीं है, VPS से दिया जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, देखो क्लियर है। अब ये है हमारा VREC1 सेक्शन और इसको भी आ रहा है VPH अलग से, देखिए आ रहा है ना, जैसे हाउसकीपिंग को भी जा रहा है तो इसको भी जा रहा है ना। तो लाइन एक निकलती है 40+ मिली बात से VPS से, लेकिन वो बहुत सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पैरेलल पर, यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कि इसके VPH में कुछ स्पेशल है, देखो कितने कैप लगे हैं, ध्यान दीजिए, 2, फिर 8 क्यों लगे हैं, कनेक्शन हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बराबर। एक्चुअल में क्या है कि भाई पावर IC का काम है स्विचिंग करना, है ना, वोल्ट करंट बनाना, और इस बीच में तो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, जिससे उसका इनपुट इतना तगड़ा है ना। या मान लीजिए इनपुट इतना तगड़ा ना होता तो भाई IC हो जाती शॉर्ट, क्या हो जाती, समझ रहे हैं बात को। मतलब कोई हैवी प्रोडक्ट को चलाने के एग्जाम्पल अपने घर है, मैं अपने घरों में फ्रिज वगैरह है, AC वगैरह है, तो उसकी वायर कितनी मोटी रहती नहीं रहती, रहती नहीं रहती, मतलब हैवी प्रोडक्ट में क्या हैवी लाइन रहती नहीं रहती, क्यों रहती है, लोड ज्यादा लेता है, ज्यादा करंट वोल्टेज लेता है। अगर पतली वायर लगाएंगे तो 2 सेकंड में चला और बंद हो जाएगा, उड़ जाएगी वायर, जल जाएगी। इसलिए यहाँ भी कोई चीज है, भाई पावर IC ट्रांसफार्मर है, भाई मोटी वायर लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि मोटी वायर तो लगाई, साथ में कैप भी लगा दी प्रोटेक्शन के लिए, VPH कैप, क्या है, ठीक है। और एक नहीं 8 देखो मैंने आपको बताया था सब में। इसकी क्या खराब हो गई, इसकी क्या खराब हो गई, कोई भी एक